मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। क्या मोदी सरकार को सीजीआई से डर लग रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट को लेकर मोदी सरकार की बेचैनी बढ़ने लगी है? क्योंकि मोदी सरकार ने राज्यसभा में एक बिल लाकर के इस बात को और हवा दे दी है। मोदी सरकार राज्यसभा में बिल पेश करती है जिसमें चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जो पैनल बनाया गया था उसमें सीजीआई के रोल को खत्म कर दिया। बल्कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने सीजीआई का नाम दिया था, एक पैनल बनाया था जिसमें चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए सीजीआई, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जो है उस पैनल में शामिल रहेंगे। लेकिन केंद्र सरकार ने राज्यसभा में एक बिल पेश किया जिसमें सीजीआई का रोल खत्म कर दिया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी संसद में खड़े होकर न्यायपालिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर कह रहे हैं कि मणिपुर पर अदालत का भी फैसला आया, अदालत में क्या कुछ हो रहा है हम सब जानते हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ इतना सा ही कहते हैं, लेकिन इनकी इस बात के कई मायने निकलते हैं, कई तरह की चीजें सामने आती हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी न्यायपालिका को लेकर जिस तरह से सवाल खड़े कर रहे हैं वो बेहद निंदनीय है। आप सोचिए कि देश का प्रधानमंत्री देश की सर्वोच्च अदालत को लेकर जिस तरह के सवाल खड़े कर रहा है, जिस तरह से संसद में भाषण दे रहा है, आम जनता के बीच, लोगों के बीच उसका क्या असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को लेकर लगातार ही सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ माहौल बनाया जाता है, पूरा का पूरा ट्रेंड चलाया जाता है। और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि अदालत में जो कुछ हो रहा है हम सब जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अदालत को लेकर क्या कह रहे हैं, न्यायपालिका को लेकर किस तरह से सवाल खड़े कर रहे हैं, आप भी इस वीडियो में सुनिए। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं। तो आपने वीडियो में सुना, ये सवाल प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो किससे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये आप भी समझ गए। प्रधानमंत्री यहाँ पर कह रहे हैं कि अदालत में क्या हो रहा है हम सब जानते हैं। अब मोदी सरकार की बेचैनी जो है वो सुप्रीम कोर्ट को लेकर इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार के हिसाब से फैसले नहीं दे रहा, मोदी सरकार के हित में फैसले नहीं दे रहा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट तो लगातार केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को फटकार लगा रहा है। चाहे वो हेट स्पीच के मामले में हो, फिर चाहे वो ईडी सीबीआई के मामले में हो, या फिर शिंदे मामले में हो। शिंदे मामला जो कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जल्द इस पर फैसला भी आ सकता है। और मोदी सरकार की बेचैनी इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे के खिलाफ फैसला दे दिया तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से जो है वो भूचाल आ जाएगा। आप अपनी स्क्रीन पर प्रभाकर कुमार मिश्रा का ट्वीट देख रहे हैं, पत्रकार हैं। यहाँ पर उन्होंने ट्वीट किया है कि माय लॉर्ड, ये सवाल आप पर था कि अदालतों में क्या हो रहा है हम सब जानते हैं। तो सीजीआई को लेकर यहाँ ये कह रहे हैं कि सीजीआई से ये सवाल था, देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ये सवाल था कि अदालत में क्या हो रहा है हम सब जानते हैं। दूसरा एक ट्वीट देखिए प्रभाकर कुमार मिश्रा का, यहाँ ये लिखते हैं कि न्यायपालिका की गरिमा, जब देश के प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर न्यायपालिका पर सवाल खड़े करेंगे, उस न्यायपालिका पर भला कौन भरोसा करेगा। आप खुद ही सोचिए, जब देश के सर्वोच्च न्यायपालिका पर देश के प्रधानमंत्री सवाल खड़े करेंगे तो आम जन के लोगों में क्या मैसेज पहुंचेगा, क्या संदेश जाएगा। सवाल तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको यह हक किसने दिया और वो होते कौन है न्यायपालिका पर सवाल पूछने वाले। देश का सर्वोच्च न्यायपालिका जिसे सबसे ऊपर कहा जाता है, न्याय का मंदिर कहा जाता है, उसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, न्यायपालिका या फिर सुप्रीम कोर्ट के प्रधान सचिव नहीं है जो इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। वहीं आपको कुछ फैसले ऐसे भी बताते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट लगातार मोदी सरकार को फटकार लगा रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी मोदी सरकार से यह कह दिया कि आप अपनी राज्य सरकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, दूसरे राज्यों में दूसरे पार्टी की सरकार होती है तो आप त्वरित एक्शन ले लेते हो, लेकिन अपनी सरकारों को लेकर आप छू तक नहीं करते हो। आप अपनी स्क्रीन पर अब कुछ आर्टिकल्स देखेंगे जिसमें मैं एक एक करके आपको बताऊंगी कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को लेकर मोदी सरकार की बेचैनी बढ़ रही है और मोदी सरकार की नींद जो है वो सीजीआई
सीबीआई ने उड़ा रखी है, सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा रखी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इनसे अब इनके हर एक कामों का जो है वो जवाब मांगता है और हर एक चीज पर जो है इनसे सवाल भी पूछता है। यूएपीए से लेकर हेट स्पीच तक मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। आप अपनी स्क्रीन पर कुछ आर्टिकल्स देख रहे हैं। सबसे पहले इसमें आर्टिकल देखिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए यह कह दिया था कि आप अपनी राज्य सरकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते और दूसरे राज्य सरकारों के खिलाफ आप त्वरित एक्शन ले लेते हो, लेकिन अपनी राज्य सरकारों के खिलाफ आप कोई भी कार्रवाई नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी है वो नागालैंड महिला आरक्षण मामले को लेकर की थी। वहीं आप अपनी स्क्रीन पर एक और आर्टिकल देख रहे हो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जजों की नियुक्ति में केंद्र सरकार जो है वो देरी करता है सारी चीजें होने के बावजूद भी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई थी। इसी के साथ यहाँ पर आप यूएपीए का भी देख रहे हैं। यूएपीए पर भी केंद्र को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी और कई मुद्दों पर मोदी सरकार की फजीहत भी हुई थी। यूएपीए को लेकर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को फटकार लगा चुका है और खूब तीखी टिप्पणियां जो हैं वो कर चुका है। इसी के साथ हेट क्राइम पर योगी सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार जो कि बीजेपी नेता भी हैं, बीजेपी की ही सरकार है उत्तर प्रदेश में, हेट स्पीच को लेकर योगी सरकार पर भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी और उनकी मंशा पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। वहीं मणिपुर हिंसा, मणिपुर 3 महीने से चल रहा है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो है वो चुप्पी साधे हुए हैं। संसद में जब उनको बोलने के लिए कहा जाता है तो वो ठहाके लगाने लगते हैं, न्यायपालिका पर सवाल खड़े करने लगते हैं। मणिपुर पर भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई थी। आप अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें लिखा है मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र राज्य को फटकार लगाई और कहा कि कोई कानून व्यवस्था बची नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह भी कहा था कि किसी भी कानून व्यवस्था का वहां पर जो है ख्याल नहीं रखा जा रहा, वहां पर जांच सही से क्यों नहीं हो रही, राज्य सरकार वहां पर इतनी ढील, इतनी लापरवाही क्यों बरत रही है। वहीं आपको बता दें कि शिंदे गुट मामले में जिसमें मोदी सरकार को सबसे ज्यादा बेचैनी है क्योंकि इस पर फैसला आना भी बाकी है। शिंदे गुट मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की थी और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता मामले पर महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को नोटिस भी जारी कर दिया था। और ये सबसे जो है शिंदे मामला जो है ये सबसे ज्यादा अहम बीजेपी के लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव नजदीक है, लोकसभा चुनाव है और ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला शिंदे के खिलाफ आता है तो यहाँ पर पूरी की पूरी बीजेपी सरकार को बड़ा झटका लगेगा। और यही वजह है कि बीजेपी जो है वो सीजीआई को लेकर, न्यायपालिका को लेकर अब सवाल खड़े करने जो है वो शुरू कर रही है क्योंकि इनका टारगेट जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट बन चुका है। पहले सुप्रीम कोर्ट इनका टारगेट नहीं था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनके हिंदुत्व के एजेंडे का रास्ता साफ कर दिया था, मंदिर बनाने का आदेश दे दिया था, राम मंदिर को लेकर बड़ा फैसला रंजन गोगोई ने दे दिया था, तो ये सुप्रीम कोर्ट को सबसे ऊपर मान रहे थे। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट इनसे सवाल पूछ रहा है, इनके कारनामों को लेकर इनसे जवाब मांग रहा है, तो ये सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि ईडी के कार्यकाल विस्तार को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए ईडी के कार्यकाल को असंवैधानिक बता दिया था, जिसके बाद केंद्र सरकार जो है वो गिड़गिड़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और ईडी के निदेशक के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए जो है वो मांग की। इसी के साथ यहाँ पर हेट स्पीच पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जमकर राज्य सरकारों को फटकार लगाई थी। ये तक कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या सरकारें नपुंसक हो गई हैं जो हेट स्पीच पर कोई कार्रवाई नहीं करती, खुले मंचों पर जो हेट स्पीच देते हैं उनको गिरफ्तार नहीं करती और उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। दिल्ली ऑर्डिनेंस की बात करें तो दिल्ली ऑर्डिनेंस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को झटका दिया और केंद्र सरकार के हाथों में नोटिस थमा दिया। वहीं दिल्ली अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए मामला जो है वो संविधान पीठ को भेज दिया था। तो ये तमाम जो कुछ ही फैसले हमने आपके सामने रखे हैं और ये तमाम चीजें, ये तमाम आर्टिकल, ये तमाम फैसले ये दिखाता है कि मोदी सरकार अब सुप्रीम कोर्ट को टारगेट करने की तैयारी में है और उसकी शुरुआत हो चुकी है क्योंकि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री सर्वोच्च न्यायालय को लेकर, अदालत को लेकर किस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं कि अदालत में जो कुछ हो रहा है हम सब जानते हैं। इसे लेकर आप समझ सकते हैं कि न्यायपालिका पर बीजेपी जो है अब वो प्रहार कर रही है और सुप्रीम कोर्ट को निशाना बना रही है।
आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को लेकर बीजेपी निशाना बना रही है, सुप्रीम कोर्ट को टारगेट करने की कोशिश कर रही है और प्रधानमंत्री खुद आगे बढ़कर ये बयान दे रहे हैं, ये भाषण में कह रहे हैं कि अदालत में जो कुछ हो रहा है हम सब अच्छे से जानते हैं, क्योंकि अदालत अब इनकी पोल खोल रही है, इनके हिंदुत्व एजेंडे को आगे नहीं बढ़ने दे रही और इनसे सवाल पूछ रही है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।